Next structure is zinc sulfide या zinc blend structure. In zinc blend structure shown by zinc sulfide ions S2 minus ion forms the CCP lattice या FCC, and the cation zinc 2 plus ions occupies the alternate tetrahedral voids. उसका मतलब हो गया हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑल्टरनेट. इसका मतलब क्या होता है अपन समझेंगे. पहले अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर. तो ये अपने पास येलो स्फेयर हो जाएगा सल्फाइड आयन, रेड स्फेयर हो जाएगा जिंक 2 प्लस आयन. सो मैंने बोला है सल्फाइड आयन क्या बनाता है, CCP लैटिस. तो अपन पहले बना लेते हैं CCP लैटिस. सो ये कॉर्नर पे एटम और ये फेस सेंटर्स पे एटम. फिर मैंने बोला है वॉइड्स में आएगा जिंक 2 प्लस, और जिंक 2 प्लस कौन से वॉइड में आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड. तो पहले टेट्राहेड्रल वॉइड देख लेते हैं. मैंने बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं भाई, कॉर्नर से और उसके एडजेसेंट फेस सेंटर से मिलके बनता है, अंदर आता है टी वॉइड. देखा था अपन ने कहाँ होते हैं, देखो इस तरीके से कॉर्नर के अंदर थे, याद है. एक इन चारों से मिलके बनेगा, ये कॉर्नर वाला, ये एडजेसेंट फेस सेंटर वालों से मिलके बीच में क्या बनता है, टी वॉइड. इसके अंदर हर एक कॉर्नर के अंदर इस तरीके से 8 टी वॉइड आते हैं. समझ में आ रहा है. और मैंने बोला है सारे नहीं भरे, क्या भरे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड. एक भरा है अगला वाला खाली है, उसके अगला वाला भरा है उसके अगला वाला खाली है, इस तरीके से. और ऐसा करोगे तो सिर्फ आधे भर पाएंगे. कैसे, देखो ओनली हाफ आर ऑक्यूपाइड ऑल्टरनेट. मतलब ये भरा है तो बगल वाला खाली होगा, ये खाली होगा. ये भरा है तो ये वाला खाली होगा. ये भरा है तो ये वाला खाली होगा. ये भरा है तो एडजेसेंट वाला खाली होगा. देखना ये अगर भरा है टी, अगर इस टी वॉइड में अपन ने जिंक 2 प्लस आयन रखा हुआ है तो देखो इसके अगल बगल नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा. फिर देखो अगर अपन ने यहाँ रखा है तो उसके एडजेसेंट नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, देखो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा. यहाँ रखोगे तो देखो उसके एडजेसेंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा. तो ये ऑल्टरनेट हो गए. यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है. ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा हुआ है. तो 8 में से कितने में रखा है, 4 में. समझ में आ रहा है. सो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपने कॉर्नर वाले आइटम हो गए, ये फेस सेंटर वाले आइटम हो गए, ठीक है. और इस तरीके से देखो यहाँ 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 नहीं रखा है, इस टी वॉइड में, इस टी वॉइड में, इस टी वॉइड में और इस टी वॉइड में रखा हुआ है. समझ में आ रहा है. तो देखो अगर यहाँ रखा है जिंक 2 प्लस आए तो देखो उसके एडजेसेंट में नहीं रखा है, और अगर यहाँ नहीं रखा है तो देखो एडजेसेंट वाले में रखा है. समझ में आ रहा है ऑल्टरनेट टी वॉइड का मतलब क्या हुआ है. सो दिस इज हाउ जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. अब क्या करेंगे अपन, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे दोनों एटम्स का और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे. तो पहले जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर एक बार फिर बना लेते हैं. ऑल्टरनेट टी वॉइड में जिंक 2 प्लस आयन रखेंगे, रख दिया. फिर FCC लैटिस कौन बनाएगा, सल्फाइड आयन, ये रख दिया अपन ने. सो येलो स्फेयर सल्फाइड आयन है, रेड स्फेयर जिंक 2 प्लस है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ सल्फाइड आयन्स पर यूनिट सेल कितना आएगा, कितने बार देख चुके हैं. CCP वाले का, कॉर्नर वाले का 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर वाले का 6 × 1/2. इतने बार कर लिया है, कितना आएगा, 4. अब निकालते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन्स. वैसे आंसर तो पता होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 4, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि फॉर्मूला अपन को पता है जिंक सल्फाइड है, तो ये भी 4 ही होना चाहिए, तभी रेशियो 1:1 आएगा. बट अपन बोल सकते हैं कि 8 अपने पास टी वॉइड हैं जिनका फुल कंट्रीब्यूशन आता है, उनमें से आधे भरे हुए हैं, मतलब 4 फुल कंट्रीब्यूशन वाले. तो अपने पास जिंक 2 प्लस कितने हो जाएंगे, 4. 4 × 1 = 4. 1 क्यों बोला, फुल कंट्रीब्यूशन है और 4 टी वॉइड में रखा हुआ है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, जिंक सल्फाइड, जो हमको पहले से पता था. अब अपन निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2 प्लस आयन, जो 4 आएगा. सोचो क्यों, क्योंकि टी वॉइड में रखा हुआ है, इतने बार देख लिया. पहले O वॉइड में रखा हुआ था, 6 आइटम से बनता है, ये 4 आइटम से बनता है, टी वॉइड है. तो अगर टी वॉइड में रखोगे जिंक 2 प्लस तो 4 सल्फाइड आयन को टच करेगा. क्योंकि टी वॉइड में रखा हुआ है तो जिंक 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने 4 बोल दिया. अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकालते हैं अपन सल्फाइड आयन. हमें आंसर तो पता है 4 ही आना चाहिए, क्योंकि इसका रेशियो 1 होना चाहिए,
तभी जाके जिंक सल्फाइड आएगा। तो अपन देखते हैं सल्फाइड कौन सा है, ये देखते हैं ये कितने हैं जिंक 2+ को टच कर रहा है। एक तो दिख रहा है ये वाला। तो देखो अपन स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल कर देते हैं, फिर समझ में आएगा। तो 1 2 3 4, इन 4 टी वॉइड को टच करेगा। ये मैंने किया क्या है, देखो इस यूनिट सेल के अगल बगल वाले 3 यूनिट सेल और बना दिए, ठीक है। फिर इसके 4 बाहर आएंगे, क्योंकि ये एटम जो होता है 8 यूनिट सेल से शेयर होता है कि नहीं होता है। सो 4 टी वॉइड यहां है, 4 टी वॉइड बाहर होंगे जो इस एटम को टच कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है। सो 4 टी वॉइड और होंगे जो सामने आएंगे। टोटल कितने हो गए, 8 टी वॉइड। मतलब ये जो कॉर्नर वाला एटम होता है इसके एडजेसेंट 8 टी वॉइड होते हैं, 4 यहां 4 बाहर। उसमें से कितने भरे हुए हैं, आधे। अगर सारे भरे होते तो 8 को टच करता, क्योंकि आधे भरे हैं तो 4 ही को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। बट ओनली हाफ आर ऑक्यूपाइड, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। समझ में आ रहा है। BeO ऑल्सो शोज सिमिलर स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। समझ में आ रहा है। तो ये है अपना जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। एक बार वापस देख लेते हैं। मैंने बताया था सल्फाइड क्या होगा, इसके अंदर CCP लैटिस बनाएगा और ऑल्टरनेट टी वॉइड में क्या रखेंगे, जिंक 2+ आयन। समझ में आ रहा है, सारा देख लिया अपन ने। तो इस तरीके से होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं।